खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। और बड़ी खबर यह है कि इराक में फंसी नर्सों को जान का है खतरा। इराक में फंसी नर्सों को अज्ञात जगह ले जाया गया। आईएसआईएस के आतंकी अज्ञात जगह लेकर के गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, इराक में फंसी भारतीय नर्सों को अपनी गढ़ में लेकर के गए हैं। तिकरित में 46 भारतीय नर्सें फंसी हुई हैं और हमने ये खबर आपको दिखाई थी। इराक में फंसी नर्सों की जान खतरे में है। आईएसआईएस के आतंकी अज्ञात जगह उन्हें लेकर के गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। Areas which are not zones of conflict. Yes, Anchal? Sir, so are you saying that we don't know who's taken them? And the second part of the same question, how are we going to continue to be in touch with them if they are with the ISIS militants and they switch off their phones? What's our plan? Anchal, obviously we are not going to communicate through you. This is not People Live that we need to communicate through you with the nurses. Please understand, this is a situation of grave difficulty. This is a situation where lives are at stake, and you would like to know in advance what are our plans to communicate with them. You would like to know on a minute-by-minute basis what we intend to do. I am sorry, I am not here either to help you in that endeavor or to undermine the situation of difficulty that already Indian nationals are facing. You may be interested in that, I am not. Yes, ma'am. Pallavi. There are also reports by the Kerala media, of course, is that the militia has actually taken the nurses to another hospital in that conflict zone in Mosul. Do we have confirmation of that? All I can say is they are on the road. I do not know what their destinations are. We will confirm to you as these things, confirmed information is available. I don't think there was an announcement of where they were going or what was happening, but all I can tell you is A, they remain safe, they remain unharmed, they are not going of their own free will, and we will continue to keep in touch with them, and their welfare is now of utmost importance to the Government of India. As I said, the External Affairs Minister all through this morning was in extremely close consultation with the Kerala Chief Minister. Both of them have worked on this, and based on their understanding and consultations, our mission in Baghdad has advised the nurses to proceed where they are proceeding. इंडिया न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत हमारे साथ बगदाद से फोन लाइन पर लाइव हैं। शीतल, हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि इराक में फंसी नर्सों को अज्ञात जगह पर आईएसआईएस के आतंकी लेकर के गए हैं। आपके पास अपडेट क्या है? देखिए, यहाँ पर राशिद जो बगदाद में भारतीय दूतावास है और जो सुरेश रेड्डी है जो कि भारत में खास दूत जिन्हें भेजा है, अब से थोड़ी देर पहले सुरेश रेड्डी की मेरी फोन पर बात हुई है और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है। उनके मुताबिक, जैसे कि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे थे कि आईसिस आतंकियों ने भारतीय नर्सेज जो तकलीफ के एक हॉस्पिटल में पिछले कई समय से थे, उन्हें इलाज छोड़कर जाने के लिए कहा है। मिस्टर रेड्डी के मुताबिक उन्होंने हमें इंडिया न्यूज को भी थोड़ी देर पहले बताया कि इन नर्सों को एक बस में बिठा कर ले जाया जा रहा है। हमने पूछा कि कहाँ ले जाया जा रहा है, क्या तो उन्होंने बोला क्या हम कह सकते हैं, क्या उनका कहना था कि हाँ, आप अनडिस्क्लोज लोकेशन कह सकते हैं कि उन्हें ले जाया जा रहा है और आतंकियों के मुताबिक उन्हें इलाज छोड़कर जाना होगा। अब फिर हमारा दूसरा सवाल ये था कि क्या हम ये माने कि ये नर्सें भी अगवा कर ली गई है या इनकी जान खतरे में है। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस इतना कहेंगे कि उन्हें इलाज छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। वो रास्ते में है, इस वक्त बस में बैठी हुई है और जा रही है। यानी और अभी अभी आपने अगर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात को भी ध्यान में सुना होगा तो उन्होंने भी यही कहा कि हम उनकी जान को जोखिम में डालकर कोई बयान नहीं देना चाहते, बस इतना है कि वो रास्ते में है, बस में है और तिकरित छोड़कर जा रही है, जैसा कि उन्हें कहा गया है। राशिद जी शीतल, इसके अलावा अभी फिलहाल ये बताइएगा, सुरेश रेड्डी ने इस संबंध में और क्या कुछ, चूंकि बहुत ज्यादा कुछ बताने की हालत में है नहीं, न विदेश मंत्रालय और न ही सुरेश रेड्डी, फिर भी उनकी बातों से इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं? देखिए, अभी जो मैंने विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता को सुना, जो कि अभी हमने इंडिया न्यूज पर दिखाया, क्योंकि वो दिल्ली में बोल रहे थे और उनके बयान से जो मैं भाग पाई हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अंदाजा शायद भारत सरकार को है
कि वो कहाँ जा रही है, और शायद हमें उतना डरने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक मिस्टर रेड्डी से बातचीत का सवाल था, उनका भी कहना था कि वो इस वक्त बस में है। तो यानी अगर सरकार के पास ये सूचना है कि वो बस में है और तकलीफ से बाहर जा रही है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हो सकता है वो सुरक्षित इराक से बाहर निकल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।